अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कॉरेस्पॉन्डेंट के फोरम से अरसलान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉज और रेगुलेशंस और रूल्स के हवाले से जो अवेयरनेस का सिलसिला शुरू किया गया है, उसको मजीद आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद SECP बाय अ कंपनी लोकली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। कंपनी के केस में जो कि लोकली रजिस्टर्ड कंपनी है और पाकिस्तान में ही मौजूद है, उसके हवाले से एनुअल रिटर्न्स कौन कौन सी SECP को रिक्वायर्ड हो सकती हैं जो कि कंपनी ने फाइल करनी होती है, उसके हवाले से कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 130 सेक्शन 130 डिफाइन करता है उन रिटर्न्स को जो कंपनी ने फाइल करनी होती हैं विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एनुअली, सालाना तौर पर जो कंपनी को फाइल करने की जरूरत होती है। उन रिटर्न्स में 4 किस्म के फॉर्म्स हैं, जिनमें पहला फॉर्म ए जो कि बड़ा मशहूर है और कॉमन है और लोग बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने सुन भी रखा होगा, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी। फॉर्म ए इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी, किसी भी नेचर की कंपनी, अगर वो शेयर कैपिटल रखती है कंपनी, तो उसको एनुअली जो रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है या जिसकी कंपल्शन होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017, वो है फॉर्म ए। उसका नाम है, उस रिटर्न का नाम है फॉर्म ए। इसी तरह फॉर्म ए के बाद एक मजीद आगे फॉर्म बी मौजूद होता है। फॉर्म बी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक फॉर्म ए उस कंपनी को फाइल करना है जो कि शेयर कैपिटल रखती है, और फॉर्म बी उस कंपनी को फाइल करना है जो कि शेयर कैपिटल नहीं रखती। तो कंपनी, अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी, जैसे कि हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने बताया कि कंपनी दोनों तरह की हो सकती हैं, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इन स्पेसिफाइड आर द मेंशन केसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। उसके बाद जो फॉर्म एनुअली फाइल करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो फॉर्म सी है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लास्ट सबमिटेड एनुअल फॉर्म जो होता है, लास्ट फाइल्ड एनुअल फॉर्म होता है, जो उससे नेक्स्ट ईयर के एनुअल फॉर्म के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होती। उस सूरत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया अंडर सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, जिसे फॉर्म सी का नाम दिया गया। इन अ केस इफ देयर इज अ नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स or in the appointments of the officers or the resignation or other any relevant information which has been filed in the previous form में, तो फिर उसको रिक्वायर्ड क्या है कि वो करंट ईयर में फॉर्म सी कंपनी फाइल कर सकती है। इसके बाद जो एक फॉर्म मौजूद होता है वो फॉर्म डी है। फॉर्म डी फाइल करना होता है किसी भी इनएक्टिव कंपनी ने। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि इनएक्टिव कंपनी कौन सी है। बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी रजिस्टर होने के बाद बाज़ औक़ात कुछ भी इकोनॉमिक सिचुएशन या मुख्तलिफ मामलात की वजह से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है। तो उस सूरत में शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हम कंपनी को वक्ती तौर पर इनएक्टिव करवा लेते हैं, और इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस अलग से SECP इशू करता है इन अ केस व्हेन अ कंपनी फाइल्स फॉर हैविंग द और फॉर ऑथराइजेशन ऑफ स्टेटस ऑफ इनएक्टिव कंपनी। तो उस केस में कंपनी को इनएक्टिव स्टेटस इशू कर दिया जाता है। इन फॉर्म डी बेसिकली एक रिटर्न जो एनुअल रिटर्न है वो होती है उस कंपनी की जो कि इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस SECP से हासिल कर चुकी है, या SECP जिसको ऑथराइज कर चुकी है, ऑथेंटिकेट कर चुकी है और अनाउंस कर चुकी है कि दिस कंपनी हैज अचीव द स्टेटस ऑफ इनएक्टिव कंपनी। अब बेसिकली ये है कि इन फॉर्म्स के अंदर डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं। इन फॉर्म्स के अंदर डिटेल्स जो होती हैं वो कंपनी की ऑफिस के हवाले से, रजिस्टर्ड ऑफिस के हवाले से, कंपनी के ऑफिसर्स के हवाले से, कंपनीज के शेयर होल्डर्स के हवाले से या डिबेंचर होल्डर्स के हवाले से, और इसके अलावा कोई चेंज अगर वहां पर हो रही है, जैसा कि इलेक्शंस की सूरत में, इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स की सूरत में, या अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी की सूरत में, तो वो फॉर्म ए के अंदर नॉमिनेट की जाती है अलॉन्ग विद फॉर्म 29। अब इसमें मजीद ये होता है कि टाइम फ्रेम क्या है इन फॉर्म्स की, एनुअल फाइलिंग्स की जो फॉर्म्स हैं इनका टाइम फ्रेम क्या डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर रिक्वायर्ड है कि एक कंपनी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इन फॉर्म्स को फाइल करना है।
लिस्टेड, यहां पर लॉ दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड की कैटेगरी में। लिस्टेड कंपनी के जो टाइम फ्रेम डिफाइन है वो 30 डेज का टाइम फ्रेम डिफाइन है, बट इसमें मैक्सिमम एक्सटेंड जो हो सकती है वो 45 डेज की हो सकती है और 15 डेज की एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल है। और जबकि अनलिस्टेड कंपनी की केस में इट इज फॉर 30 डेज। इसी तरह अगर हम आगे चलें और देखें कि मजीद कौन से एनुअल फॉर्म्स आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं जो कि फॉर्म आपने फाइल करने हैं, उसमें फॉर्म 29 होता है जो कि एनुअल फॉर्म ए के साथ आपके अटैच होता है और आपने उसको फाइल करना होता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, जिनमें सबसे अहम अपॉइंटमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स की होती है जो एनुअली कंपनी मोस्टली कर रही होती है, इफ दे आर फाइलिंग इन द क्राइटेरिया टू हैव अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर द डेजिग्नेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो उसकी नॉमिनेशन। और इसी तरह ऑडिटर्स के साथ साथ मुख्तलिफ नॉमिनेशन और जिनमें चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स, मुख्तलिफ कोई कैजुअल वैकेंसी फिल हो रही है, आर देयर इज एनी चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी की डेफिनेशन को भी डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, जो कोई भी ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है डेजिग्नेटेड पर्सन, उसमें केस में उसकी अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट चेंज या फिर रीअपॉइंटमेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर्स की चेंज की केस में आपको फॉर्म 29 फाइल करना होता है एससीसीपी के साथ। अगर आप इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जा रहे हैं और एक एनुअल जनरल मीटिंग की डेट के ऊपर इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर भी कर रहे हैं, तो फॉर्म A29 और उसके साथ एक एडिशनल फॉर्म फाइल होता है जो कि फॉर्म 28 है। Form 28 is basically a consent to act as a director, chief executive or other nominated or the designated officer of the company. तो बेसिकली फॉर्म 28 consent to act होती है। इसी तरह एससीसीपी ने एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कंपनीज एक्ट 2017 में एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, फॉर्म 45 जिसको कहा जाता है। फॉर्म 45 बेसिकली दर हकीकत देख रहा है उन चीजों को जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप से रेलिवेंट है, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन में जो लोग फॉल कर रहे हैं, उस केस में कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वो एनुअली फॉर्म 45 भी फाइल करेगी विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन अ केस ऑफ लिस्टेड कंपनी देयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एन एडिशनल फॉर्म, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के जरिए कंपलसरी करार दिया और उस फॉर्म एसएमडी BO 107 का नाम दिया गया, जिसमें आपकी सिक्योरिटीज की जो होल्डिंग होती है, लिस्टेड कंपनी की शेयर्स की होल्डिंग होती है, उसकी पूरी डिटेल्स फिल की जाती हैं और उसके एनेक्सर्स फाइल किए जाते हैं, जो कि अराउंड 7 से 8 के करीब एनेक्सर बनते हैं टोटल। तो बेसिकली ये फॉर्म्स हैं, 4 से तरह के फॉर्म्स हैं, जिसमें आपके एनुअल फॉर्म्स है फॉर्म A या फिर B, C, D, उसके बाद फॉर्म 29 है, और इन केस अगर रिक्वायर्ड है तो फॉर्म 28, और उसके बाद फॉर्म 45, और फिर सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत लिस्टेड कंपनी के केस में एसएमडी BO 107 की रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न्स के सिनेरियो को अगर हम देखते हुए जाएं तो एनुअल रिटर्न्स के सिनेरियो में किसी भी कंपनी को इन फॉर्म्स को फाइल करने की जरूरत होती है एनुअली विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जो चेंजेस आ रही हैं उनके हवाले से कौन कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज में, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम आने वाले प्रोग्राम्स में अपने मोहतरम नाजरीन से उनका जिक्र भी करेंगे। आज तक के प्रोग्राम को क्योंकि हमने सिर्फ एक लिमिट किया था कि लोकली रजिस्टर्ड कंपनी इन पाकिस्तान व्हिच फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ लोकली रजिस्टर्ड कंपनी इन पाकिस्तान। आने वाले प्रोग्राम्स में हम इंशाल्लाह फॉरेन कंपनीज जो कि लोकली पाकिस्तान में एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनकी भी एनुअल फॉर्म्स फाइलिंग के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने मोहतरम नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।